जो आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो लोग आज भी मुगालते में हैं, जो लोग आज भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो लोग अपनी गलतफहमी दूर कर लें, क्योंकि उनके ये सपने ऐसे ही सड़गल जाएंगे। खामनेई के चेले जो रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन छाती पीटेंगे गाजा के आतंकियों के लिए। वो बर्बादी की राह पर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अपने इमाम हुसैन के लिए, अपने इस्लाम के लिए। उस लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए, ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। वहां मुस्लिम कंट्री दूसरी मुस्लिम कंट्री को मार रही है, मतलब ये जो बड़े बड़े कलाकार हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, और यहां कुछ लोग उनके लिए छाती पीट रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमें वहां भेज दो। दर्शकों सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी मानसिकता जो ये कह रहे हैं कि हमारी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो हुसैन के लिए, इस्लाम के लिए, हम उसको इस जिंदगी में लेकर के आना चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो फिलिस्तीन, ईरान भेज देंगे अपने बच्चों को। दर्शकों, हिंदुस्तान के लिए नहीं, ईरान के लिए, फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए, वहां जाकर के शहीद होंगे। आप समझिए, जब ऐसी मानसिकता कुछ लोगों की हो जाए, जिन्हें यहां भारत में कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी अलग दुनिया में हैं, वो मुंगेरी लाल के वो हसीन सपने देख रहे हैं दर्शकों, जो कभी पूरे हुए ही नहीं। ठीक वैसी ही कोशिश यहां हिंदुस्तान की धरती पर भी की जा रही है। लेकिन भारत का इतिहास आप देखिए दर्शकों, तो यहां ऐसे कलाकार लोग बहुत आए और चले गए। सनातन को तोड़ने का, भारत की संस्कृति को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया। आपने देखा होगा कैसे समय समय पर विदेशी आक्रांता यहां पर आते थे। वो उसी मुगल साम्राज्य का महिमा मंडन कुछ लोग आज भी करते हैं। यहां उन्होंने इस देश को बर्बाद करने के क्या कुछ प्रयास नहीं किए। हां, कुछ चुनौतियां थीं, कुछ नुकसान हुआ, लेकिन भारत आज भी भारत ही है। हिंदुस्तान आज भी डंके की चोट पर यह कहता है, हमने इस दुनिया को जीना सिखाया है। जब भी किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ कि किसी पर पहचान का संकट खड़ा हुआ, हमने डटकर उसका साथ दिया, चुनौतियों का सामना किया। लेकिन आज ऐसे लोग इस धरती पर हैं दर्शकों, जो उनके आका नहीं कर पाए, यहां करना चाहते हैं। आज भी वो औरंगजेब वाली सोच उनकी वही सोच है। देश को तोड़ना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, जिससे समाज में एक मैसेज ये जाए, आज नहीं तो कल हमारा राज होगा। लेकिन वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ दर्शकों, इसलिए कहते हैं ये सपना जो आप देख रहे हो, ये कयामत का दिन कभी आएगा, ये कभी नहीं आएगा। ये सपने ऐसे ही सड़गल जाएंगे। जिस खामनेई को ये अपना मसीहा बता रहे हैं, उसके लिए छाती पीट रहे हैं, लंबे लंबे आंसू बहा रहे हैं, वो खामनेई इस दुनिया में नहीं है जिसको अपना धर्मगुरु ये बताते थे। और उसको पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था नेतन्याहू और ट्रंप ने। इसलिए मैं कह रहा हूं, कुछ भी करना, लेकिन अपने आप को कभी भगवान मानने की कोशिश मत करना। भगवान जो भगवान हैं दर्शकों, आज भी सब कुछ देख रहे हैं।
क्या इस दुनिया में हो रहा है, क्या इस धरती पर हो रहा है? इसलिए कहते हैं कि पापों का घड़ा जब भर जाता है तो वो घड़ा फिर वो फूट जाता है, और जब वो फूटता है तो फिर क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम इसी धरती पर देख रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाप कभी इतने मत करो कि उनकी सजा इसी जन्म में मिल जाए। कहने का मतलब है, ये होता है ना, ये तो कहा जाता है भैया, वो जो विशेष समुदाय के लोग हैं कहते हैं 72 हूरें मिलेंगी वहां। नहीं, उनका मकसद जीना नहीं है, उनका मकसद वहां 72 हूरों के पास में जाने का है, क्योंकि उन्हें बताया ही यही जा रहा है। अगर महिलाएं बुर्का पहनी हुई, वो ये कहती हैं कि जो हमारा बच्चा पैदा होगा वो इस्लाम के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप इस बात को समझ जाइए दर्शकों, देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा? इस देश के लोग एक आशा के साथ में जब सामने वालों को ये देखेंगे कि भैया कल को अगर जरूरत पड़ी वो हमारे साथ में खड़े होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां प्रथम दृष्टया अगर आप चीजों को महसूस करेंगे तो आपको साफ साफ ये दिखाई दे जाएगा कि उनकी मंशा क्या है, वहां क्या चल रहा है। और दर्शकों, ये इतने बड़े कलाकार हैं, ये मौलानाओं की फौज है, मौलवियों की फौज है। आप समझिए इनके नेता, इनके धर्मगुरु ये कैसी सोच के हैं, क्योंकि इन्होंने भरपूर प्रयास किए यहां हुड़दंग करने के, उपद्रव करने के, अराजकता पैदा करने के, सड़क जाम करने के। उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं कर पाए। आप इस बात को समझिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, और होली का त्योहार था, दूसरी तरफ ये लोग छाती पीट रहे थे। बाबा का प्रशासन मुस्तैद था, उन्होंने कहा कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिएगा। लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं आपको उसी भाषा में हम समझाएंगे, इलाज कर देंगे, हमारे पास में सभी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज हमारे पास में है। जो लोग वहां महाराष्ट्र में बैठ करके बड़ी बड़ी बात करते हैं कि जी हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, जो कहते हैं किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे वंदे मातरम बुला ले, वो अबू आजमी बाबा ने कहा था उनके लिए, एक बार उसको यहां भेज दो उत्तर प्रदेश को, उस कमबख्त को, उसका इलाज कैसे करना है हमें बखूबी पता है। बाबा को पता है कैसे इलाज करना है। दर्शकों, यहां के जो मौलाना हैं जिनको गर्मी आती है बार बार, या आ रही थी, अब किसी को नहीं आ रही है, अब एकदम मामला शांत है। कुछ दिनों पहले हमने बरेली में देखा था कैसे वो जो मौलाना साहब थे, तौकीर रजा साहब, जिनकी बड़ी बड़ी मंशाएं थी, वो जो हुड़दंग करने की कोशिश कर रहे थे, उपद्रव करवाने की कोशिश कर रहे थे, आज जेल में हैं। पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म, जितने चेले चपाटे थे सबके घरों पर बुलडोजर। अभी तो और कार्रवाई वहां पर होनी है। तो बाबा की तैयारियां ऐसी ही होती हैं दर्शकों। बाबा ये कहते हैं कि तुम जहां सोचना बंद करते हो, हमारी तैयारी वहां से उसकी शुरुआत होती है। ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन सामने वालों की उपलब्धि क्या है दर्शकों? कि वो योगी आदित्यनाथ, उनके परिवार के बारे में, उनकी माताजी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस देश पे रहने वाले जो लोग हैं, मौलाना हैं, एक नया कलाकार आया है अभी, उसकी कहानी आप देखिए दर्शकों। ये बिहार के मौलाना ने सीएम योगी की मां पर की भड़काऊ टिप्पणी, शर्मनाक बयान कई बार दोहराया। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने एक मजहबी जलसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के खिलाफ अत्यंत अभद्र भड़काऊ टिप्पणी की है। यूपी में गौकशी कानून के विरोध में मुस्लिमों को उकसाते हुए मौलाना ने भाषाई मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। इस घृणित बयान के बाद भारी आक्रोश व्याप्त है, कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप इस बात को समझिए दर्शकों, जब इनका मतलब किसी पर बस नहीं चलता, इनको ये लगने लगता है कि कैसे ना कैसे करके अब माहौल को खराब किया जाए। जहां ये भाषण दे रहे थे मौलाना जी, वहां कौन लोग होंगे उनको सुनने वाले? आप इस बात को, जो हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। जब मौलाना इस बात को कह रहे हैं तो लोग ताली बजा रहे हैं, ताली ऐसे ऐसे ऐसे, वहां हाय 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 हाय, खामे नहीं, छाती पीट रहे थे, अब ताली बजा रहे हैं।
इनकी मंशा को समझें, इन चेहरों को पहचाने। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में सबसे पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन ये वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कोई मौलाना अगर अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो ये ताली बजाएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात कर दी हो। इन्हें योगी आदित्यनाथ से इतना खतरा क्यों है दर्शकों? सबसे बड़ी बात ये, योगी आदित्यनाथ की सरकार से इतना, ये आपने एक बात पर आप गौर करिएगा दर्शकों, ये सुना भी होगा, कुछ जो सियासी जानकार हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जब आडवाणी जी और अटल जी थे तो लोग कहते थे कि भाई अटल जी ठीक आदमी हैं, आडवाणी जी थोड़े वो ऐसी बात बोलते हैं जो चुभने वाली होती है। नहीं, फिर नरेंद्र मोदी आए तो फिर क्या काम हुआ कि जी आडवाणी जी ही ठीक थे, ये तो नरेंद्र मोदी तो और खतरनाक आदमी है। फिर मोदी के बाद में अब आ गए योगी, वो कह रहे हैं ये तो चाय वाला तो ठीक था, गाय वाला और खतरनाक है। अब आप समझिए कहानी जो चल रही है, इनके दिमाग में जो बात है, इनको डर जिस बात का है, इसलिए ये समय समय पर ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और यहां कुछ जो कालनेमी हैं वो योगी से हिंदू होने का सबूत मांग रहे हैं, और योगी ने जो गोकशी को लेकर के कानून बनाया है दर्शकों, उसकी बात करते हुए ये मौलाना इन अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। यहां समझने की बात है कि ये जो षड्यंत्र जो है, ये बार बार जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जाता है, ये सब क्या है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो के अनुसार मौलाना ने उत्तर प्रदेश में गोकशी के खिलाफ लागू सख्त कानूनों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री की वृद्ध माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। मौलाना ने भड़काऊ अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बना दिया है, यदि किसी के पास मुख्यमंत्री की मां का गोश्त है तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है, पैरों में छेद कर देती है। यह कहा जा रहा है किसके लिए? गौ माता के लिए। इसलिए योगी की मां का जिक्र किया गया। दर्शकों, आप इन बातों को समझिए, ये किस मंशा के साथ में, किस खतरनाक सोच के साथ में ये हैं मौलाना जी। अब लोग लिख रहे हैं इस आतंकी का हश्र यूपी पुलिस तय करेगी क्या? ये देखिए दर्शकों, लोग ये लिख रहे हैं, ये जिस भाषा में समझना चाहता है, जो ये करवाना चाह रहा है, उसी भाषा में अब इसको जवाब मिलना चाहिए। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, लोग ये कह रहे हैं ये लोग ऐसे ही लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेंगे, ये ऐसी बातों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिससे लोगों में माहौल खराब करने के लिए एक उत्तेजना पैदा हो। आप समझिए, ये भाई साहब इस समय छाए हुए हैं, कुछ लोगों ने इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है दर्शकों। लेकिन ये ऐसे ऐसे मौलाना, जब यहां यूपी में इनको गर्मी आती है तो बाबा की पुलिस इनको शांत करने के लिए दर्शकों वो ऐसा इस्तेमाल करती है। जैसे इटावा में खमेनी की हत्या के विरोध में पुलिस की मौलाना को सख्त चेतावनी, आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में कानून संविधान चलता है, उसके नियमों के खिलाफ इस तरह विरोध नहीं किया जा सकता। देश विरोधी मौलाना का टाइम पर इलाज बहुत जरूरी है। यह वीडियो भी वायरल हो रही है। यह समझा दिया गया कि भैया जिस मुगालते में हो वो छोड़ दो, कहीं और आप कर रहे होंगे, यहां नहीं कर पाओगे, चुपचाप चल दिए। बोला ठीक है, हो गया जी, बस इतना ही करना था, थोड़ा सुर्खियों में आना था, लाइमलाइट में आना था, दो चार खबर बन जाएं, यही तो होता है। दर्शकों देखिए, मैं जब कहता हूं कि जो आखिरी पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, जब उसकी सोच ये बताती है कि कौन उनके लिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एक टीवी कार्यक्रम में देखिए, एक आम नागरिक बिल्कुल वहां पहुंचा हुआ था, डिबेट चल रही थी, उन्होंने कहा यूपी में कोई खमेनी पैदा नहीं होगा, योगी जी हैं। और जो कांग्रेस के आखिरी प्रवक्ता आप बचे हो, उनका नाम लेकर के कहा, अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जो आम जनता है वो भी इन्हें आईना दिखाने लगी है कि भाई साहब अब आप अपना इंतजाम कुछ ना कुछ कर लीजिए, यहां उत्तर प्रदेश में तो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ना दंगे होंगे, ना कर्फ्यू लगेगा, ना सड़क जाम होगी, यहां कुछ नहीं होगा। दर्शकों, ये जो मैंने आपको बताया, ये मैडम है, एक
ये कह रही हैं हमारे पेट में जो बच्चा है वो ईरान फिलिस्तीन के लिए भी भेजना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इस्लाम के लिए बच्चा पैदा करते हैं। ये इनका कहना है। एक और देखिए ये कैसे कैसे लोग हैं। ये एक वीडियो वायरल हो रही है, ईरान पे हमला बंद करो मोदी सरकार होश में आओ। ईरान पे हमला बंद करो मोदी सरकार होश में आओ। मोदी सरकार क्या कर रही है भाई? क्या कर रही है मोदी सरकार? कुछ नहीं पता इनको, कुछ नहीं पता दुनियादारी का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसी ने कान में फूंक दिया, जाकर के ये कहना है चल रहा है, दुकान चल रही है, कुछ भी कहना है। मोदी सरकार होश में आओ। देखिए ना, ईरान पे हमला बंद करो। अरे भाई साहब, ये क्या हो गया? इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं? दर्शकों देखिए, यहां कुछ नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हो रहा है। आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद कश्मीर घाटी में बवाल, प्रोटेस्ट में लगे विवादित नारे। अब तक 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, ये पुलिस का दावा है कि एफआईआर सिर्फ उन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है जो खामनेई के शौक में भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। पुलिस का यह भी दावा है कि खामनेई के शौक में कुछ लोग कथित तौर पर अपने टेरर चैनल एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। यूएपीए के तहत 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह हो रहा है कश्मीर में। 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की पहचान हुई है। दर्शकों, 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस ये कह रही है अभी और भी लोगों को पकड़ेंगे, क्योंकि वो जो प्रोटेस्ट जो हो रहा था, विवादित नारे वहां पर भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। कश्मीरियत की बात जो लोग करते हैं, ये लोग कश्मीर को हिजबुल्लाह बनाने की बात कर रहे हैं। दर्शकों, हिजबुल्लाह वो ईरान का प्रॉक्सी आतंकी संगठन, कश्मीर को हिजबुल्लाह बना देंगे। ये तो इनकी मंशाएं हैं, ये तो इनकी सोच है। और लोग कहते हैं यहां गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए। ये देखिए हरिद्वार में, देखिए खामनेई की मौत पर गम में है शिया मुस्लिम। हरिद्वार के मंगलौर में क्या कुछ ये कर रहे हैं। दर्शकों, ये मौलाना, वहां भी एक मौलाना पहुंचे, बोले जंग कभी मसले का हल नहीं है, जंग कभी मसले का हल नहीं है। समझिए कौन कर रहा है जंग, किसके बीच हो रही है, कौन किसको मार रहा है वहां? ईरान क्यों मुस्लिम कंट्रीज पर वहां हमला कर रहा है? कोई इनसे पूछने वाला हो? वो कह रहे हैं जंग का कोई समाधान नहीं हो सकता। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? क्या ये करना चाहते हैं कि भैया मुसलमानों में बहुत गुस्सा है, खासकर जो शिया मुसलमान हैं, और जंग कोई रास्ता नहीं निकाल सकती, इसलिए जंग को बंद कर देना चाहिए। तो जाकर के जो वहां पर ईरानी बचे हैं अभी भी, जो वहां कलाकार लोग हैं, उनसे ही कह दीजिए मान जाएं। वहां तो कह रहे हैं ट्रंप कि भैया सरेंडर कर दो, हम हमला बंद कर देंगे, नहीं करोगे तो मारते रहेंगे। अब चलता रहेगा प्रोग्राम। दर्शकों, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही, किसी को कोई भरोसा नहीं, ये सब पागल लोग हैं, ये कब तक लड़ेंगे। देखिए ऑपरेशन सिंदूर में केवल 4 दिन की लड़ाई हुई थी, केवल 4 दिन। भारत को जो करना था करके भारत अलग हट गया। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि जी क्या कर दिया। अब लोगों को समझ में आ रहा है, युद्ध में अगर जाओगे लंबे समय तक तो नुकसान होगा। यहां भारत में अभी तक लोग खामनेई के लिए छाती पीट रहे थे, अब उन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया है महंगाई के लिए। बाप रे बाप, इतनी महंगाई, कैसे काम चलेगा? आप समझिए दर्शकों, जब युद्ध में कोई भी देश आपस में वो लड़ाई करेंगे, युद्ध में होंगे, नुकसान सबका होगा। लेकिन ये समझने वाली बात है कि अपने देश के नागरिकों की रक्षा कौन कर रहा है। लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों, सबसे ज्यादा दुख इन कांग्रेसियों को हो रहा है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस के लक्षण ठीक नहीं है, कांग्रेस को सेक्युलर बनना होगा, वरना उसे और 20 साल के लिए विपक्ष में बैठने को तैयार रहना होगा। यह मुस्लिम लीग की भाषा है। ये जो कह रहे हैं कि कुर्बानी से सीखना चाहिए, ये कह रहे हैं हम सबको, मतलब खामनेई की कुर्बानी से सीखना चाहिए। पवन खेड़ा, नेता कांग्रेस, राहुल गांधी के सलाहकार। दर्शकों ये देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं अमिताभ अग्निहोत्री, ये कह रहे हैं गल्फ में हमारे 1 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं, पर कांग्रेस को चिंता ईरान के खामनेई की है। वोट बैंक और तुष्टीकरण के चक्कर में देशवासियों की जान दांव पर लगाने वालों को आज
इन्होंने उनकी हकीकत बता दी है। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, देखिए समझदार व्यक्ति हमेशा समझदारी की बात करेगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप सिंह, वो ये कह रहे हैं कि क्या अपने कांग्रेस को देश के हिंदुओं या बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हुए आपने कभी देखा है? दुर्भाग्य ये है, राष्ट्रद्रोही जो लोग हैं वो आज भी इनको वोट देते हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर ही लिखना शुरू कर दिया है दर्शकों, क्योंकि देखिए जब कोई वरिष्ठ पत्रकार है वो जब कोई अच्छी बात कहता है तो लोग क्या करते हैं कि कुछ उनकी बातों को लिखेंगे, कुछ अपनी बात उसमें ऐड करेंगे और परोसेंगे। यही तो होता है जो प्रदीप जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेसियों का हाल देखिए, आप कुर्बानी बता रहे हैं खामनेई की मौत को, लेकिन आपने कभी उन्हें हिंदुओं के लिए जो पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, उनके लिए कभी रोते हुए नहीं देखा होगा। रजत शर्मा है दर्शकों, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये कहते हैं कि वैसे तो शिया सुन्नी आपस में लड़ते हैं, बटे रहते हैं, लेकिन खामनेई की मौत को इन लोगों ने एक साथ अपनी छाती पीटने का एक जगह बना ली है, एक बढ़िया व्यवस्था बना ली है कि भैया देखिए ये अब एकजुट हो जाओ। दोनों चाहते हैं कि मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू को आड़े हाथों लें। कांग्रेस के नेता भी मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोध करने लगे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये कहते हैं सब आपके दुश्मन हो सकते हैं लेकिन इजराइल कभी आपका दुश्मन नहीं हो सकता। आप इस बात को समझिए दर्शकों, यहां के लोग जो कह रहे हैं ये क्या करना चाहते हैं। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। प्रोटेस्ट ये करते हैं, पहले भी करते आए हैं, चाहे 370 हटने का हो या फिर CAA NRC को लेकर हो, वक्फ कानून में संशोधन हुआ हो। इनको प्रोटेस्ट करना है, केवल इनको केवल माहौल बनाना है, इनको सही गलत से कोई मतलब है नहीं। यही लोग कह रहे हैं कि लोगों को समझदार होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप समझदार नहीं हो रहे हैं तो फिर दुर्भाग्य है। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।